नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए समय समय पर हम राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित जानकारियां प्रसारित करते रहते हैं। इन जानकारियों पे जो लोग भी अमल करते हैं तो इन ग्रहों की पीड़ा से वह मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिस जानकारी पर आप अमल कर लें तो कभी भी आप लोगों को राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा नहीं सताएगी। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि 5 ऐसे पौधे हैं जिन्हें यदि अपने घर में आप लगा लेते हैं, 5 में से एक पौधा या 2 पौधा 3 पौधे भी आपके घर में लगे हुए हैं तो कभी भी राहु ग्रह व केतु ग्रह आपकी ओर देखेंगे नहीं, कभी भी आपको पीड़ा वह दे ही नहीं सकते हैं। और जहां तक होगा उनका शुभ फल ही आपको प्राप्त होगा, कभी भी उनका कोप आपको नहीं लगेगा। तो ज्यादा दीर्घ न खींचते हुए सीधे सीधे बात करते हैं कि ये 5 पौधे हैं कौन से। इनमें से पहला है बेलपत्र, जो शिव को अत्यंत प्रिय है। दूसरा है रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष जो कि शिव के प्रिय माने जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कहा जाता है कि जो भी रुद्राक्ष धारण करता है उस पे शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी बात, जब भगवान विष्णु का चक्र राहु ग्रह व केतु ग्रह के पीछे पड़ा था तो भगवान भोलेनाथ ने ही इन्हें शरण दी थी। और जो भी भोलेनाथ की प्रिय सामग्री को अपने पास रखता है तो उसकी ओर ये भूल कर भी नहीं देखते हैं। तो बेलपत्र भी भोलेनाथ का प्रिय है, रुद्राक्ष का पेड़ भी भोलेनाथ का प्रिय है। तीसरा है धतूरा, धतूरा भी भोलेनाथ को प्रिय है और सभी जानते हैं कि इसका फूल भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो इसलिए धतूरे का पेड़ भी जिस घर में होगा कभी भी राहु ग्रह व केतु ग्रह वहां को देखेंगे ही नहीं। चौथा है भांग, भांग का पौधा भी यदि जिस घर में होता है वहां कभी भी राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा उस घर की ओर के सदस्यों को या उस जातक को कभी नहीं सता सकती, उस ओर देखेंगे ही नहीं। ये 4 पेड़ तो शिव के प्रिय हैं। 5वां है तुलसी का पौधा, भगवान विष्णु को प्रिय। और ये इसलिए कि भगवान विष्णु को देखकर यह डरते हैं क्योंकि विष्णु के चक्र से ही ये भागे थे। और जहां तुलसी का पौधा होगा वहां भी कभी भी राहु ग्रह व केतु ग्रह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन बात आएगी कि आखिर लोगों के पास रहता है तुलसी का पौधा है या कुछ और चीजों का, फिर भी कहेंगे कि हमें राहु ग्रह व केतु ग्रह सता रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण यह है कि हम विधि विधान से उनको लगाएं और विधि विधान से उसकी नियमित पूजा करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो आप लिख कर ले लीजिए कि कभी भी राहु ग्रह की व केतु ग्रह की पीड़ा आप लोगों को नहीं सता सकती। रुद्राक्ष का पौधा स्वयं हमारे घर पे है। बेलपत्र भी हम समय समय पर लगाते हैं लेकिन ठंडा क्लाइमेट होने के कारण नहीं लगता, लेकिन हम कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से बेलपत्र हम भोलेनाथ को चढ़ाए या बेल पौधा लग जाए। तीसरा पहाड़ों में भांग, क्योंकि हम पहाड़ के निवासी हैं तो भांग के पौधे लगे रहते हैं लेकिन वो सीजनली होते हैं। धतूरा भी हमारे घर के आसपास रहता ही है और तुलसी का पौधा भी हमारे घर पे रहता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें राहु ग्रह केतु ग्रह की पीड़ा नहीं सताती है, लेकिन ये पौधे हैं तो इसलिए हम निश्चिंत रहते हैं कि कभी भी राहु ग्रह व केतु ग्रह हमारा अहित नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक मजेदार बात बता देता हूं कि राहु ग्रह की बदौलत ही मैं आप लोगों के बीच हूँ। राहु ग्रह की महादशा में ही हम आप लोगों के बीच पहुंचे। एक यूट्यूब चैनल पे लगातार प्रयास के बाद बड़े अच्छे अच्छे लोग जिन नहीं तरक्की कर पाते हैं, लेकिन राहु ग्रह की माया से चैनल का एक वीडियो वायरल हो गया और चारों ओर फैल गया, जिस वजह से आज आप मेरे को जानते हैं, आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, हमारे उपाय को आजमाते हैं। कमेंट बॉक्स में इसकी गवाही है कि आप लोग के उपाय कितने कारगर सफल फलित होते हैं, ये हर एपिसोड में देख सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम ये जानकारी इसलिए लेकर आए हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि आप सरल उपाय बताइए, जैसे हमने चाय का बताया, चाय पत्ती का पौधा भी आप घर में लगा लें, वो तो चलो अलग उसमें है, लेकिन ये 5 बड़े विशेष हैं, उसको भी लगाएंगे तो भी कभी राहु ग्रह की पीड़ा केतु ग्रह की पीड़ा नहीं सताएगी। लेकिन राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा के लिए बेलपत्र, रुद्राक्ष, धतूरा, भांग और तुलसी का पौधा
अवश्य ही अपने घर में इनमें से जितने ज्यादा हो सके, अगर 5 के 5 लग गए तो सोने पे सुहागा, 3 भी लग गए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मन में मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी आपको राहु ग्रह व केतु ग्रह परेशान नहीं कर सकते हैं। और जहां तक होगा, अगर यह किसी कारण से आपकी राशि में आए, केंद्र त्रिकोण में आए, महादशा आए इनकी, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल मिलने वाला अवश्य ही है। लेकिन विधि विधान पूर्वक इनकी पूजा करें, इनमें जल चढ़ाएं, सोमवार के दिन इसके सम्मुख जाके आरती आदि कर लें भोलेनाथ की, और भी कई प्रकार की पूजा रहती है, लगभग सभी लोग जानते हैं। नहीं तो इनके सम्मुख बैठकर प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। लिख कर ले लीजिए, अगर आप करके देखिए, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत सी जानकारियां लेकर आए, लोगों ने आजमाया और भयंकर पीड़ा से राहु ग्रह व केतु ग्रह की मुक्ति प्राप्त की है। और ये सभी लोग जानते हैं कि अगर राहु ग्रह व केतु ग्रह एक बार कुपित हो गए तो फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता। भोलेनाथ भी अपने को साइड कर लेते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं वो भोग, क्योंकि ये तो तेरी सजा है, क्योंकि वो ग्रह ही उस चीज के लिए बने हुए हैं। तो जरूर ध्यान रखिए, अगर ऐसी पीड़ा है तो कोशिश करिए अपने घर में लगाने का। कभी नहीं लगे, एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, क्लाइमेट अगर नहीं होगा तो फिर तो चलो मुश्किल होगा, लेकिन क्लाइमेट है तो मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग प्रयास करते, अगल में लगे रहता है, बगल में लगे रहता है, लेकिन उसके घर में नहीं होता है, तो किसी कारण से नहीं होता है। विधि विधान पूर्वक लगाइए और पूजा आदि करिए तो अवश्य लगेगा और आपको फल भी प्राप्त होएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी। जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का संदेह हो, नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा ही आप लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।